हाँ, तो स्वागत है मेरे सभी प्यारे दोस्तों का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म लर्न विद जे.आर. ब्रदर्स पर तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत। और इसी के साथ एक आशा नहीं सुबह के साथ आपको आज का न्यू टॉपिक होगा। जो टॉपिक मैंने करवा दिए वो नेक्स्ट पिछली क्लासों में देखिए, क्योंकि उन टॉपिकों को क्लियर कीजिए। आपकी वैकेंसियां जो डेट घोषित की गई वो नजदीक आई जा रही हैं और आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, उसका खामियाजा आपको खुद को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा एक मोटिवेशन कोर्स कि इत्तर से तो खूब कपड़े महकते हैं, इत्तर से तो खूब कपड़े महकते हैं, या फिर इत्तर से आप अपने कपड़े खूब महकाते हो, लेकिन असली मजा तब आता है जब आपके किरदार में खुशबू हो, जब आपके किरदार में खुशबू हो, आपका किरदार महकता हो, जब आपको अंदर से फीलिंग अच्छी आती है, आपको अलग सा महसूस होता है, दूसरे वाला जब देखता है तब उसको पता चलता है किरदार आपका जो आपका सिलेक्शन है, जो आपने सोचा है वो यदि आप बन जाओगे तो उसकी खुशबू आपकी जिंदगी भर रहेगी। आप इतना लगा ले तो मात्र 2 दिन रह जाएगी, लेकिन वो जिंदगी भर की खुशबू आपका सिलेक्शन होगी। ठीक है, इसी के साथ मैं जितेंद्र, रीजनिंग सब्जेक्ट, और आज का एक नया टॉपिक। इसी के साथ एक नई शुरुआत के साथ हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे बारे में। सबसे पहले हमारा YouTube चैनल लर्न विद जे.आर. ब्रदर्स सब्सक्राइब करके हमारे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद जे.आर. ब्रदर्स पर जुड़ जाइएगा। इसी के साथ इस पर जुड़ने के बाद आपको क्विज प्रोवाइड की जाएगी। जो क्विज होती हैं आपकी ऑल सब्जेक्ट क्विज, वो आपको यहाँ दी जाएंगी। आपको सोल्व करनी है, आपकी तैयारी को और आगे तक पहुंचाना है। आपको जीरो से हीरो लेवल पहुंचना है। आप जहां नीचे पड़े हुए वहां आपको बाप लेवल क्वेश्चन भी सोल्व करना है। ठीक है, तो वो सब आपको यहाँ क्विज मिलेगा, और क्विज आपको ऑल सब्जेक्ट की मिलेगी। अभी तो आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाई जा रही है, लेकिन यहाँ आपको ऑल सब्जेक्ट मिलेगा। कंप्यूटर साइंस, आपकी जीके, जो भी है, जो भी सब्जेक्ट आपके कंपटीशन बेस पे आते हैं वो सब आपको मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे जो बेसिक इंक्वायरी है उस पर थोड़ा ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए कम ही समय में इसको समापन करेंगे, क्योंकि आज हमारी प्रश्नावली ऐसी ही है जिसको आज ही खत्म करना है। ठीक है, इसी के साथ आपको कोई नई क्लास लगानी हो, वैसे जब ये चैनल आपका और अधिक ग्रोथ हो जाएगा, और अधिक आगे बढ़ेगा आपके सपोर्ट से, हमारी मेहनत आपका सपोर्ट। ठीक है, यदि इससे आगे बढ़ना है तो आपको मैं पहले ही बता दूं कि ऑल सब्जेक्ट की क्लास दी जाएगी। आपको उस चीज की कहने की जरूरत नहीं है, ऑल सब्जेक्ट क्लास दी जाएगी। अभी जहां आपकी मैथ और रीजनिंग की क्लास लग रही है, वहां आपकी बाद में ऑल सब्जेक्ट क्लास लगी। ठीक है, इसी के साथ यदि हाल फिलहाल आपको यदि कोई इंस्टाग्राम पर जो इंक्वायरी देनी है क्लास के लिए, तो आप हमारे जे.आर. ब्रदर्स 2022 जो आईडी है उसको फॉलो कीजिए, वहां मैसेज कीजिए, हमें बताइए कि सर हमें यहाँ क्वेरी है, इस क्लास को आप और लगाइए, इस सब्जेक्ट की क्लास और लगाइए, या फिर रीजनिंग की आप एक और क्लास लेके आइए, या फिर मैथ की एक और क्लास लेके आइए, एक में आप कॉन्सेप्ट करवाइए, एक में आप एक्सरसाइज करवाइए, ये सब आपको बताना है। ठीक है, इसी के साथ ओनली एक स्पेशल सब्जेक्ट रीजनिंग सब्जेक्ट, आपको एक स्पेशल रीजनिंग सब्जेक्ट में आपको यदि कोई दिक्कत हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे कांटेक्ट करना है क्योंकि रीजनिंग मैं ही पढ़ाता हूं, तो मेरे कांटेक्ट नंबर इस पर आप कांटेक्ट कीजिए। आप रीजनिंग संबंधित जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप
इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके आप सोल्व करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा नया टॉपिक जो है, इजी जरूर है लेकिन हल्के में मत लीजिएगा। वाटर एंड मिरर इमेज। वाटर एंड मिरर इमेज, जल एवं दर्पण प्रतिबिंब। आपको कोई तस्वीर दे दी और कह दिया इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, वो आपको सब बताना है। ठीक है, तो इसी के साथ एक नए टॉपिक के इसी क्लास में एंड कर दिया जाएगा। और मैं आपको एक विशेष न्यूज और बता दूं कि जो वाटर इमेज और इमेज वाले जो टॉपिक है ना, जैसे फिगर इमेज आगे आता है आपका एम्बेडेड इमेज, या फिर जैसे पूरक या फिर कोई सी आकृति कौन सी है, वो सभी यानी इमेज से संबंधित जो भी टॉपिक हैं, जो भी इस पर आधारित आपके जितनी भी टॉपिक हैं, वो सब मैं अब इसके बाद सोल्व करवाते हुए चलूंगा। मैंने इसको में सीरीज करवाई। सीरीज में मैंने ऐसे नहीं किया नंबर सीरीज अब करवा दी, अल्फा सीरीज बाद में करवा दी, मिसिंग नंबर बाद में करवा दी। नो, क्रम वाइज जिस प्रकार क्रम है उसी क्रम से आपको सोल्व करवाया, सीरीज टॉपिक को एंड ही किया। तो अब जब मैं इमेज टॉपिक ले रहा हूं तो इस इमेज टॉपिक के सभी टॉपिक जितने भी हैं, इमेज पर आधारित जितना भी टॉपिक है, ये बेस है इमेज और आपको टॉप तक पहुंचना है। ठीक है, तो इस इमेज लेवल के जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, वो सब मैं आपको अगली वाली क्लासों में या फिर अब वाली क्लासों में सबको सोल्व करवा दूंगा। उसके बाद ही हम नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचेंगे। तो एक बार देखिएगा, हमारे टॉपिक की तरफ गौर कीजिएगा। एक बार बताइएगा, अब सही दिख रहा होगा आपको? अब सही दिख रहा होगा? ठीक है, तो देखिए एक बार, वाटर इमेज और मिरर इमेज टॉपिक शानदार टॉपिक है। बड़े ही इंटरेस्टेड फैक्ट्स के साथ हम पढ़ते हुए चलेंगे। ऐसी कोई हार्ड नहीं है, लेकिन जब नहीं आता है, नहीं समझ में आता है, तो सब कुछ ही हार्ड है। आपको बेसिक बात बता दूं, फिर आप सभी सोल्व कर लोगे। जो वाटर इमेज है और मिरर इमेज, यहाँ कोई सी या डी ले लूं, दो उदाहरण ले लूं। यहाँ जैसे मिरर है, ठीक है, तो ये जो प्रतिबिंब है वो एक बार बताइए कि ये इधर की साइड बनेगा, ये वाला प्रतिबिंब इधर की साइड बनेगा और ये वाला प्रतिबिंब भी इधर की साइड बनेगा। क्योंकि अपन देखते हैं, जैसे मैं हूं, मेरी तस्वीर है और मेरे सामने यदि कोई दर्पण है, तो वो यदि इमेज की तरफ से देखूं तो यहाँ मेरा जब आगे मुंह है, जब उसमें दिखेगा तो आपको उसकी पीठ दिखेगी। वैसे पीठ नहीं दिखेगी, लेकिन बेसिक नॉलेज में आपकी तरफ पीठ रहेगी उसकी। ठीक है, जैसे इधर साइड मुंह है तो हमारा इंटरफेस आमने सामने रहेगा। इसका मुंह जब ये है तो आमने सामने मुंह कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका विपरीत इंटरफेस। समझ रहे हो? यदि इसको विपरीत करो, यदि इसको विपरीत करो तो क्या आपका ये आ जाएगा? क्या आपका ये आ जाएगा? कहने का मतलब है ये दोनों फेसेस है, ये वाली जो सतह है वो आमने सामने होती है। जैसे अब मैं यहाँ खड़ा हूं और मेरे सामने दर्पण है, तो दर्पण का मतलब हमारे जो मेरा मैं खुद हूं और जो मेरा दर्पण प्रतिबिंब है, उन दोनों का जो चेहरा है वो आमने सामने है। क्या इनका चेहरा भी आमने सामने है? क्या इनका चेहरा भी आमने सामने है? देखिए एक बार देखिए, क्या इनका चेहरा भी आमने सामने है? ठीक है, इसी के साथ वाटर इमेज। वाटर आपको पता है नीचे होता है, तस्वीर ऊपर होती है। ले लीजिएगा, डी को ले लीजिए, यहां सी को भी ले लीजिए। ठीक है, वाटर इमेज है
यानी कि नीचे वाटर है और प्रतिबिंब नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो इसको क्या कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए। लेकिन क्या एक बार देखिए आप, क्या डी का उल्टा डी ही रहता है? क्या डी का जल प्रतिबिंब डी ही रहता है? एक बार देखिए। और क्या सी का जल प्रतिबिंब सी ही रहता है? तो आपको पता होना चाहिए कि दर्पण प्रतिबिंब और वाटर प्रतिबिंब यानी जल प्रतिबिंब दोनों में अंतर है या नहीं है, दोनों में अंतर है या नहीं है, एक बार आप स्वयं देखिए, अंतर है। इसी प्रकार आपको आगे वाले जो सभी क्वेश्चन है यही फॉर्मूला आपको आकृतियों में अप्लाई करना है। इसमें क्या होता है, इसमें विपरीत हो जाता है इसमें तो कहूं उल्टा हो जाता है, ठीक है। इसमें नीचे की तरफ उल्टा होता है, होता उल्टा ही है दोनों साइड, बस इसमें नीचे की तरफ, इसमें सामने की तरफ, इसमें पास हो जाता है, पास, ठीक है। तो चलिए आकृति से समझाते हैं आपको, आकृति नोट करते हुए चलिए। हमारे सामने आकृति क्या है वो देखिए, आकृति है आपकी देखिए, आपको पूछा है, दर्पण से ही पता चल जाना चाहिए किसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। वाटर इमेज पूछ रहा है या फिर मिरर इमेज पूछ रहा है, आपको जब ये चीज दिख जाए तो ही पता चल जानी चाहिए। यदि आपको इसमें दोनों एग्जांपल आपको ऐसे समझा देता हूँ, ऐसे दे दिया जाए तो भी आपको पता चल जाना चाहिए ये आकर देखकर ही कि क्या वाटर इमेज पूछ रहा है या फिर मिरर इमेज पूछ रहा है। बता दूं, जब इसके सामने हो तो होता है मिरर इमेज, ठीक है, और जब नीचे की तरफ हो तब होता है वाटर इमेज, ठीक है। चलिए तो टॉपिक की तरफ बढ़िएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जब ये इधर के साइड ई है, आपको दिख ही रहा होगा, एक मिनट इसको देखिए, इसको ऐसे हटा दीजिए, क्या ई दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, बस इसके नीचे की तरफ ऐसे कर दिया। कैसे घबराने की जरूरत है? नहीं जरूरत, आगे आप आकृतियों का भी बनाओगे, ठीक है। लेकिन इसको इंटरफेस यानी ये वाला जो चेहरा है वो सामने ही होना चाहिए। देखिए क्या सामने हो गया? बिल्कुल हो गया, बाकी वाला इंटरफेस बना दीजिए। क्या आपका जो आकृति दी हुई थी, क्या आपका दर्पण प्रतिबिंब बन गया? बिल्कुल बन गया। इसी के साथ नेक्स्ट जो वाटर प्रतिबिंब आपको बनाना है, जल प्रतिबिंब, उसको देखिए। इसको क्या करना है? नीचे, यानी कि ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। जब ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा तो क्या आपका यही इंटरफेस बनेगा। एक बार देखिए, क्या आपका ये तो है जल प्रतिबिंब और ये है आपका दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। नोट कर लीजिए, एक बार समझ लीजिए, नोट करने लायक इसमें कुछ है नहीं, वो तो मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। क्या समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूं कि सभी जो विद्यार्थी हैं जो देख पा रहे हैं मुझे, उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ नेक्स्ट आकृति एक्सरसाइज ही एक्सरसाइज है इसमें, और आपको इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ ट्रिक नहीं है। ट्रिक बस ये है, दर्पण प्रतिबिंब में क्या करना है, जल प्रतिबिंब में क्या करना है, वो आपको याद रखना है। ट्रिक कुछ है नहीं इसका, ठीक है। देखिएगा
नेक्स्ट देखिएगा एक बार, आकृति है कुछ इस प्रकार से। अपने को प्रत्येक आकृति का जल और दर्पण दोनों ही बनाने हैं। अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, ठीक है। आकृति नहीं बनने में आ रही, ठीक है। इसके बाद ऐसे आपकी बात बन गई है, ठीक है। देखना है आपको दर्पण बढ़ते हुए जल बढ़ते। मैंने क्या कहा था अभी, आपको एक ही क्वेश्चन में दोनों करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि कुछ इसमें नया नहीं है, इस वजह से बेसिक रूप से ले रहा हूँ, ठीक है। आपकी जो राजस्थान पुलिस की वैकेंसी की वजह से थोड़ा फास्ट चल रहा है कोर्स, ठीक है, क्योंकि उस समय आपको कोर्स कंप्लीट भी करवाना है। देखिए जब इसको इधर की साइड करोगे, यानी ये वाला इंटरफेस यहाँ सामने आना चाहिए, यानी कि ये तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद वाला देखिए, क्या इस प्रकार से ही है, लेकिन ये वाला जो इधर की साइड करोगे आप, तो जो अभी ऐसे था वो ऐसे हो जाना चाहिए, ठीक है। चौकोर बनाना है, क्या यही बन रहा है, क्या यही बन रहा है, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। नीचे बनाओगे आप तो नीचे वाला सेम इसी प्रकार से लगभग, ठीक है। जब इसको नीचे करोगे तो ऊपर वाली जो रेखा है वो नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है ना। क्या इस प्रकार का बनेगा, क्या इस प्रकार का बनेगा। आकृति को मत देखिए कि यहाँ जो कोण था यहाँ पता नहीं किस प्रकार का बना दिया, ठीक है। आकृति को मत देखिए, आपको ये देखना है कि जो ये रेखा है वो ऊपर या नीचे ये सही बनी है या नहीं बनी, ठीक है। ये है जल प्रतिबिंब, आज मैं कंप्लीट करवा दूंगा इस क्लास में, ठीक है। देख लीजिएगा, मेरे साथ साथ स्वयं भी सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कोशिश क्या होना ही चाहिए, एक टॉपिक्स ही ऐसे हैं कि साथ साथ होना चाहिए इसमें। जो वाटर इमेज और मिरर इमेज चल रहा है वो मैं आपको बता दूं, वो फिगर्स यानी आकृतियों का चल रहा है, ठीक है ना। आपको अभी जो समय वाले दिमाग नहीं लगाने हैं कि घड़ी वाले क्वेश्चन कभी आप इसमें बीच में डाल दो, इस तरह इसका तो दर्पण पढ़ते हुए आपने बताया नहीं, वो टॉपिक अलग है। जब घड़ी चलेगी जब उसमें वो टॉपिक्स आएंगे, अभी यहाँ आपको बताने वाला कोई औचित्य नहीं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जहां दे रखा है आपको READ और इसका पूछा है दर्पण प्रतिबिंब और यहाँ पूछा है जल प्रतिबिंब, ठीक है। मैं एक ही क्वेश्चन में दोनों लेके चल रहा हूँ, तो एक बार देखिए क्या इस वाले बॉक्स पर कोई फर्क पड़ेगा, क्या इस वाले बॉक्स पर कोई फर्क पड़ेगा। एक बार देखिए ऐसा कोई बॉक्स है, उसका यदि आप दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे, ये वाला इंटरफेस ऐसे कि ऐसे, क्या कोई फर्क पड़ा, क्या कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा ना। तो आपको ये तो सेम ही बनाना है,
आकार में मत जाइएगा, छोटा बड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको देखना है जो इसके अंदर जो शब्द है ना वो ठीक पढ़ने चाहिए, उनका जो सीक्वेंस है वो सही आना चाहिए, उनकी जो आकृति परिवर्तन है वो सही आना चाहिए। इसको यदि आप वाटर में भी बनाओगे तो भी यही बनेगा, ठीक है। देखिए एक एक वर्ड को लीजिएगा। आर है, इस प्रकार है, जब इसको इधर की साइड बनाओगे, मैंने क्या कहा था दर्पण में ये दोनों इंटरफेस जो इधर की साइड दिख रहे हैं वो आमने सामने होना चाहिए। क्या आप दर्पण में देखते हो, क्या आपका उसमें चेहरा ही दिखता है? जब आप दर्पण के सामने जब चेहरे को देखते हैं तो उसमें चेहरा ही दिखता है, ठीक है। ये थोड़ा अपना पीछे वाला इंटरफेस दिख जाता है, नहीं दिखता ना, यानी अपना अगले वाला जो इंटरफेस है वो सामने होना चाहिए। तो क्या ये दोनों समकक्ष हैं, दोनों सामने हैं? इधर की साइड देखोगे, जब ई इधर की साइड ऐसे है तो इसका जो सामने वाला इंटरफेस है वो इधर की साइड भी ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। आर का बना दिया, ई का बना दिया, ए का देखिए एक बार इधर की साइड करके देखिएगा, क्या वो ही दिख रहा है? बिल्कुल। कई वर्ड ऐसे हैं वर्णमाला में जिनका वाटर इमेज और दर्पण इमेज सेम बनता है, कई ऐसे हैं जिनका दर्पण इमेज सेम बनता है, और कई वर्ड ऐसे हैं जिनका वाटर इमेज सेम बनता है, और कई उभयनिष्ठ भी हैं। तो ए का उभयनिष्ठ वाले नहीं, सॉरी, इसमें दर्पण प्रतिबिंब वाले में एक उदाहरण एग्जांपल यही है। डी को देखिए, डी को जब देखोगे तो क्या आपको ये वाला इंटरफेस है वो इधर की साइड लेना है, और ये आपका डी। तो एक बार देखिए दर्पण प्रतिबिंब की तरफ चलिए, क्या आपका यही आंसर आ रहा है? क्या आपका यही आंसर आ रहा है? एक एक वर्ड को लेते हुए चलिए, एक एक वर्ड को लेते हुए चलिए। एग्जाम में जब आप करोगे, अब तो प्रैक्टिस चल रही है, आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। ये वाला इंटरफेस ऐसे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यही भरिए, ठीक है। अब देखिए एक बार वाटर इमेज देखिए, इसको उल्टा करना है, इसको उल्टा करना है, यानी ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। जब डी को ऊपर करोगे क्या यही आएगा? जब ए को ऊपर करोगे तो एक बार देखिए, आर को सॉरी डी को दर्पण इमेज बनाओगे तो क्या यही बनेगा? बिल्कुल। सीक्वेंस अपने को पता है, सीक्वेंस में कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे और ये फोर्थ। एक बार इनका एक एक का जो दर्पण प्रतिबिंब है वो देख लीजिएगा। डी का आपने देख लिया, उसके बाद आर का देखिएगा। आर को एक बार नीचे कीजिए, क्या यही बन रहा है इसका जल प्रतिबिंब? जल प्रतिबिंब क्या यही बन रहा है? उसके बाद ए का देखिए, ए को आप देखोगे तो क्या आपका जल प्रतिबिंब यही बनेगा? क्या आपका जल प्रतिबिंब यही बनेगा? ई को देखोगे तो जल प्रतिबिंब सेम बनेगा, ठीक है। ये सभी जो एग्जांपल है वो आप प्रैक्टिकल करके घर भी देख सकते हैं। ये कोई मनगढ़ंत नहीं है कि डी का यही बनेगा, ये तो एक फॉर्मूला है, रटना है। आप स्वयं भी करके देख सकते हैं मैनर्स के रूप, ठीक है। वो क्या बनेगा आपको चेक कर लेना। ये निकाले हुए हैं, ये ऐसे नहीं है फॉर्मूलों से आए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसमें ज्ञात हुआ है प्रैक्टिकली रूप से, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले डी लेना है, डी को आपने नोट कर लिया। सेकंड नंबर पे ए लेना है, ए नोट कर दिया। थर्ड नंबर पे ई लेना है, ई का सेम बना है। उसके बाद आर लेना है, आर कुछ इस प्रकार बना है, ठीक है। ये है जो जल प्रतिबिंब, ये है दर्पण प्रतिबिंब। एक बार नोट कर लीजिएगा, एक बार नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा।
उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आपको किस प्रकार बनाना है वो आपको समझ में आया। बाकी और आकृति आपको आगे बताई जाएंगी, उनमें और देखिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार का त्रिभुज है आपके पास, इस प्रकार का। ठीक है, इसका आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। अब आपको ये जो ही बन जाएगा, एक बार पूरा सुनिएगा। ये वाला है जो लाइनिंग वाला पार्ट है, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा डार्क वाला पार्ट है। अब तीनों अलग अलग दिख रहे होंगे आपको। अब तीनों जो अलग अलग दिख रहे होंगे, अब इसका जब दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे तो आपको वही करना है, इसको चेंज करना है। तो त्रिभुज तो वही त्रिभुज रहेगा, यानी बाहर वाला इंटरफेस। ठीक है, ये जो अंदर वाला है जो इस प्रकार का इंटरफेस है, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, नहीं दिखे तो आपको बड़ा बना देता हूँ। ये त्रिभुज है, जो त्रिभुज तो त्रिभुज ही रहेगा जब दर्पण प्रतिबिंब में। ठीक है, अब इसको देखिए, जो अंदर वाले हैं वो भी ऐसे ही रहेंगे। अब चेक क्या करना है आपको, आपको देखना ये है कि जो एक ब्लैंक है, एक लाइनदार है और एक बिल्कुल गहरा है, उनमें आपको चेंज करना है, उनको देखने हैं। मैंने क्या कहा था, ये वाला इंटरफेस जो अपने सामने है वही होना चाहिए दर्पण प्रतिबिंब में। तो ये सामने है तो इधर भी ये सामने ही होना चाहिए। ठीक है, अब जब आप इधर की साइड घुमाओगे, जो नीचे वाला तल है वो कभी अभी तक चेंज हुआ है, ई वाला वर्ड है, आप इसको इधर की साइड घुमाओगे, क्या नीचे वाला और ये वाला वर्ड चेंज हुआ? जो नीचे वाला इंटरफेस और आपका सीधा वाला इंटरफेस चेंज हुआ नहीं हो। चाहे आप डी का बनाइए, डी का जब आप दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे, ये सेम और ये सेम, क्या इनमें इंटरचेंज हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, तो जो निचले वाला फेस है वो इसका एक ही नहीं रहेगा, यानी रिक्त। जब तीन में से आपको दो दे दिए गए तो बचा क्या? एक, उसको आपको कर देना है, अंकित कर देना है। ज्यादा डार्क नहीं होगा क्योंकि फिर बिल्कुल पेंटिंग नहीं बनानी है, अपने को क्वेश्चन सोल्व करना। ठीक, ऐसा हो जाएगा। समझ में आया? अब इसी का ही मान लो दर्पण पर जल प्रतिबिंब पूछ ले, जल प्रतिबिंब पूछे तो कोई त्रिभुज है, उसका जल प्रतिबिंब क्या यह शेष चीज बनेगी? एक बार देखिए, क्या यह बनेगा? एक बार देखिए। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कीजिए, थोड़ा बड़ा बना देता हूं इसको। ठीक है, इसमें जिस प्रकार से उसको दिखा रखा है ऐसे इसको दिखा दिया। ये वाला जो ब्लैंक है पार्ट नीचे वाला, तो ये भी ब्लैंक। ऊपर वाले में देखना है, इस वाले जो प्रतिबिंब को आप ऐसे करोगे, यानी नीचे पटकोगे, तो ये वाला पार्ट ऐसे कैसे रहेगा? ये वाला पार्ट नीचे की तरफ, ये वाला पार्ट इधर की तरफ साइड। अब देखो क्या चेंज हुआ? ये वाला यहाँ, यानी विपरीत, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, यानी कि ये तो हो जाएगा जो रेखांकित वाला और ये हो जाएगा डार्क। ठीक है, ये हो जाएगा डार्क। नोट कर लीजिएगा, इसलिए नोट मार लीजिए। नोट तो क्या करोगे, आकृति वगैरह बनाओगे, ज्यादा टाइम लग जाएगा।
देखिए नेक्स्ट फटाफट से होते चलेंगे। आज आपकी प्रश्नावली कंप्लीट और हमारे अकॉर्डिंग यदि आप चल रहे हो तो हमने जब कंप्लीट करवा दी तो आपको भी घर जाके कंप्लीट करनी है, ठीक है। चलिए एक और ले लेते हैं त्रिभुज वाला ही सवाल। देखिए ठीक है, देखिएगा किस प्रकार पूछ रहा है वो देखिएगा। मैंने थोड़ा इसमें उल्टा दिया है। इसने पूछा है समझ रहे हो, कुछ समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, एक बार देखिए। क्वेश्चन में इस प्रकार दिया है, इसको सोल्व कीजिए। मैं तो क्वेश्चन फर्स्ट डालूंगा, उसमें पता नहीं कौन सा नंबर है, ठीक है। इसको सोल्व कीजिए। तो एक बार बताऊं आपको, फॉर एग्जांपल समझाऊं, ए है लेकिन ए का तो वही बनेगा। दूसरा देखिए डी ई एफ, देखिए एक बार एफ लीजिए, ठीक है। एफ का आप प्रतिबिंब बनाइए, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। जब एफ का दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे तो क्या यही बनेगा, बिल्कुल। और यदि आपको इसका दर्पण प्रतिबिंब पूछ ले तो क्या आप ये बनाओगे, यानी रिपीटेड हो रहा है, एक के बाद एक रिपीट हो रहा है। फर्स्ट वाला थर्ड से, और यदि सेकंड वाला करेगा तो सेकंड फोर्थ से, ठीक है। फोर्थ वाला वही आ जाएगा। तो एक बात कहूं, यदि इसका बनाऊं, ठीक है, यदि आगे की तरफ बनाऊं या पीछे की तरफ बनाऊं, यानी कहने का मतलब इसका जब प्रतिबिंब चाहे मैं इधर की तरफ बनाऊं और चाहे मैं इधर की तरफ बनाऊं, क्या आंसर सेम आएगा, क्या आंसर इक्वल आएगा? एक बार देखिए, एफ की तरफ गौर कीजिए, एफ की तरफ। अब ए को देखोगे आप तो ए का तो चाहे आप कितने बनाओ ए आएगा दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। इस प्रकार एफ के ऊपर समझाया मैंने, ए का तो वही समान रहेगा, ए का तो चेंज ही नहीं हो रहा है दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। तो चाहे आप इसका इधर की साइड बना दो चाहे इधर की साइड बना दो, बनाना एक ही है, कभी आप दोनों बना दो। जब आप एक बनाओगे तो जो यहाँ आएगा वो यहाँ का आंसर रहेगा, और चाहे यहाँ बनाओ फिर यहाँ। अब कईयों क्या रहता है इधर की साइड, यार पता नहीं क्या पूछते हैं। मैंने क्या कहा, आपको इधर की साइड बनाना आता है तो इधर की साइड बना दीजिए, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा इसी प्रकार का, ठीक है। देखिए हम दोनों साइड से ही बना के दिखाएंगे आपको, तो इधर की तरफ से भी इधर की तरफ से भी, क्या आंसर इक्वल आता है वो भी नोट करेंगे, ठीक है। इसको हटा दीजिए, पहले इधर की साइड बनाएंगे। त्रिभुज तो वही त्रिभुज रहेगा, ठीक है। जो ये बीच वाली रेखाएं हैं ये भी ऐसी ही रहेंगी। ये जो क्रॉस रेखा है उसको आप एक बार देखना है, ये इधर की साइड है यानी इधर की साइड चेंज हो जाएगी, ठीक है। एक बार देखिए, ये जब इधर की साइड पलटेगा तो क्या ये रेखा इधर की साइड है जो इधर की साइड आ जाएगी। जो बीच वाली रेखा है इसका जब आप प्रतिबिंब बनाओगे, नहीं दिख रहा होगा, इसका क्या आप प्रतिबिंब बनाओगे क्या यही आएगा, ठीक है। ये कॉमन सी बात है, ये समझाने वाली बात नहीं है। आपको देखना क्या है, आपको देखना है ऊपर वाला, जो ऊपर इसके ऐसा आकृति बना रखी है उसको देखना है। जब ये इधर की साइड चेंज होगा, जब ये इधर की साइड चेंज होगा क्या यही आएगा, क्या ये यही आएगा? एक बार देखिए, थोड़ा और घुमा दीजिए इसको, यदि सेम सेम नहीं लग रहा है तो, ठीक है। इधर की साइड घुमाओगे
एस नहीं बन रहा। वो शुरू में बन गया था, वो ठीक था, लेकिन आकृति की वजह से दोनों साइड ऊपर होगा। एक बार यहाँ बना के देख लीजिए, एस है इसका प्रतिबिंब इस प्रकार ही होगा, ठीक है। अब इसको बनाएंगे ऐसे अपन, ऊपर वाला नहीं बन रहा है, ऐसे आकृति नहीं बनने में आ रही है, ठीक है। ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा, ठीक है। यहाँ जाके गलती हो जाती है, ये नीचे ही आना चाहिए, नीचे ही आना चाहिए। अब की बार बन गया, नहीं रुको एक मिनट। हाँ, तो आपका एस बन गया है, ऐसा आपका बन गया है, बड़ी मुश्किलों से बनाया गया है, आकृति नहीं बनने में आ रही थी, ठीक है। एक बार देखिए, जब ये इधर की साइड ऊपर है तो इधर की साइड टर्न करोगे आप, तो इधर वाला जो सिरा है वो ऊपर आ जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। कोई चेंजिंग नहीं, चेंजिंग जहां से इसको यहाँ चेंज किया गया और ऊपर वाले को चेंज किया गया, त्रिभुज रेखा की रेखाएं चेंज नहीं होती। मैंने क्या बताया था, जो यहाँ बनेगा वो ही यहाँ बनेगा, ठीक है। एक बार देखिएगा, क्या वही बन रहा है, त्रिभुज का कोई चेंज नहीं होगा, त्रिभुज वही रहेगा, जो ये सीधी रेखाएं हैं वो भी ऐसे ही रहेंगी, ठीक है। एक बार देखिए, जब इसको इधर की साइड चेंज करोगे आप, जब इसको इधर की साइड चेंज करोगे तो वही इंटरफेस, ठीक है। ऊपर वाले को चेंज करोगे, अब की बार बन गया, एकदम करेक्ट उसकी तरह ही बना है, ठीक है। इधर वाले को चेंज करोगे, क्या इस प्रकार ही आएगा, क्या इस प्रकार ही आएगा, एक बार देखिए, चेक कीजिए। क्या मैंने बताया था, फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और फोर्थ अपने को याद नहीं करना है, मैंने फॉर एग्जांपल याद करवाया था। चाहे सेम आ रहे हैं, चाहे इक्वल आ रहे हैं, चेक कीजिए, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, नोट करने का टाइम नहीं। इसी प्रकार के और क्वेश्चन भी आएंगे। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो देखिए। ये पेड़ है, इस पेड़ को यहाँ से ही स्टार्टिंग कर रखा है और इसकी 3 पत्तियां इधर की साइड हैं और 2 पत्तियां इधर की साइड, ठीक। आकृति में जाइएगा, आपने पेड़ बनाया है वैसे, इसका दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है और जल प्रतिबिंब अपन क्यों बनाया, ठीक। देखिए, जब ये गमला है, इससे जो नीचे वाला जो पॉट है या फिर गमला आप जो बोल रहे उसको देखिए, क्या वो इसी प्रकार का आएगा इधर की साइड में, क्या इसमें कोई चेंज होगा, नहीं हो। जो ये सीधा वाला इंटरफेस, इसमें कोई चेंज होगा, बोले तो तना, क्या सीधी रेखा या फिर इसमें इसको तने द्वारा व्यक्त कर रखा है, तो क्या ये चेंज होगा, नहीं होगा। पत्तियों की तरफ देखिए एक बार, ये वाला जो इंटरफेस है, यानी कि 2 पत्तियां आमने सामने होनी चाहिए, इधर की साइड जो 2 पत्तियां देख रही हैं वो इधर की साइड भी होनी चाहिए, ये होगी 2 पत्तियां, और 2 पत्तियों के विपरीत 3 पत्तियां हैं, ठीक है। क्या आपका यही प्रतिबिंब बन रहा है, क्या आपका दर्पण प्रतिबिंब यही बन रहा है, ठीक है। इसी प्रकार आप जल प्रतिबिंब देखिए एक बार, ठीक है। देखिए,
जल प्रतिबिंब, ये नीचे की तरफ हो जाएगा, पोर्ट को उल्टा कर दीजिए, ठीक है, रेखा में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। ये वाला इंटरफेस इसी प्रकार से, ये वाला इंटरफेस इसी प्रकार से। एक बार बात बताइए, आपको कोई अंक दे दिए गए, मान लीजिए आपको ए दे दिया गया, इधर की साइड बी दे दिया गया। क्या आप जब इसका जल प्रतिबिंब बनाओगे तो क्या इस ए का जो जल प्रतिबिंब है वो इस ए का भी है और इस ए का भी है। अब आप इसको क्रमांक डालो, मान लो 1 2 3, और फिर आप इसका उल्टा करो कि थर्ड वाला पहले में आएगा, सेकंड वाला सेकंड में ही, और फर्स्ट वाला थर्ड पे, और क्रमांक करके जब आप बनाओगे तो क्या आपको यही इंटरफेस प्राप्त होगा। तो आपको पता चला, कैसे पता चल रहा है, यदि आपने एक ही ए को, यदि मान लो पहले वाले को पहले पे रख दिया, दूसरे वाले को दूसरे पे रख दिया, तीसरे वाले को तीसरे पे रख दिया, लेकिन क्या इसको पता चल रहा है अलग अलग है। तो मैं व्यक्त करना चाह रहा हूं यहां से कि पत्तियां हैं, तो पत्तियों का जब तीनों का विपरीत बनाओगे, जब प्रतिबिंब बनाओगे, तो क्या इस प्रकार का ही होगा। एक बार देखिए, क्या इस प्रकार का ही होगा। बिल्कुल दिख रहा है ब्लैक बोर्ड पे आपको, क्या इस प्रकार का ही होगा, यानी कि इसमें अंतर नहीं पता चलेगा कि कौन से ए का क्या है। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिना कोई क्रमांक डाले, बिना कोई नंबरिंग किए हुए, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन और जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवा दिए जाएंगे, एक दो जो पेपर हैं आपके वो भी सोल्व करवा दिए जाएंगे, ठीक है। देखिए अब आपसे पूछ रहा है जून का वाटर इमेज, जून का वाटर इमेज और मिरर इमेज, ठीक है। एक बार देखिए किस प्रकार होगा, इधर वाला जो इंटरफेस है उसको चेंज करना है, इधर की साइड विपरीत क्रम करना है। तो एक बार देखिए ये वाला जो इंटरफेस है वो इधर की साइड होना चाहिए, ठीक है। तो ई वाला इंटरफेस यानी इस प्रकार होगा, ठीक है। एक बार देखिए ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ई को हमने बैठा दिया। एन का एक बार उल्टा कीजिए, जिनको डायरेक्ट सोल्व नहीं हो रहा है उनके लिए है मात्र। क्या इस प्रकार का होगा, ठीक है। यू को देखिए, यू है उसको चाहे आप इधर की साइड करोगे क्या कोई चेंज होगा, नहीं होगा। यू जे को देखिए, जब जे को आप चेंज करोगे, इधर वाला इंटरफेस ऐसे कि ऐसे, इधर वाला ऐसे, ठीक है। क्या आपने इसका जो मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब बना लिया। वाटर प्रतिबिंब पर पहुंचिएगा एक बार, वाटर प्रतिबिंब पर गौर कीजिए। सभी जो संख्याएं हैं या सभी जो वर्ण हैं जो एक सीधी रेखा में है, जब नीचे बनेंगे तो सीधी रेखा में ही बनेंगे। यदि ऐसे रहते तो बस
बनते तो वैसे ही, लेकिन क्रमांक चेंज हो जाता। लेकिन क्या इसमें क्रमांक चेंज होगा, इस वाले का प्रतिबिंब यहाँ, इस वाले का यहाँ, इस वाले का यहाँ, इस वाले का यहाँ। क्या मैं कहूँ J और N, इनका जब प्रतिबिंब बनेगा तो क्या नीचे क्रमांक चेंज होगा, J के नीचे J ही आएगा, N के नीचे N ही आएगा। यदि तरीका ये होता तो जो दूसरे वाला है वो पहले पे और पहले वाला दूसरे पे, यानी कि चेंज हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार जूम को देखिए एक बार, ई का बनाइए नीचे की तरफ, ई का ई, एन का देखिएगा एक बार, एन का जब आप बनाओगे क्या एन ही बनेगा, क्या एन ही बनेगा, बिल्कुल नहीं, आपका इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बनेगा। एक बार देखिए, ठीक है, ये वाला जो ऊपर वाला खुला मुंह है वो नीचे की तरफ हो जाएगा, यानी कि कुछ इस प्रकार। ठीक है, और जो नीचे की तरफ मुंह खुला है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। क्या ये एन है, क्या ये वास्तविक रूप से एन है, नहीं है। ठीक है, यू देखिए, यू का इंटरफेस इस प्रकार से, ठीक है, जे का इंटरफेस इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार, जे है आपका दर्पण इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, जे है आपका जल प्रतिबिंब। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसके बाद जो आपकी प्रश्नावली होगी वो अर्थमेटिकल पर होगी, जो आपके विविध जो भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये 80 मीटर का खंभा है, उस पे किसी बंदर ने 1 सेकंड में 5 मीटर चढ़ा, 2 मीटर फिसल गया। इस प्रकार के क्वेश्चन, या फिर किसी पार्टी में 8 व्यक्ति हैं, वो आपस में हाथ मिला रहे हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए, या फिर एक व्यक्ति है जो आपस में गिफ्ट दे रहे हैं, 8 व्यक्ति हैं जो आपस में गिफ्ट दे रहे हैं, तो कितने गिफ्ट बांटे गए, ये कितने गिफ्ट दिए गए। ठीक है ना, इसी प्रकार गले मिलने वाले क्वेश्चन, इसी प्रकार आयु संबंधित क्वेश्चन, आयु संबंधित एक अलग टॉपिक है, ये अर्थमेटिकल में अलग आएगा। ठीक है, एक सब्जियों वाले क्वेश्चन, जैसे एक सब्जी वाले के पास केले और सेब को छोड़कर सभी संतरा है, सभी जैसे दे देगा सभी 8 केजी संतरा है। ठीक है, इस प्रकार आपको देखना है, इस प्रकार होगा कि संतरे को छोड़कर सभी 8 किलो सेब में नाशपाती है, इस प्रकार से होगा उसे। देखिए, इसी प्रकार का एक और उदाहरण आपको दे देता हूं, वाटर, अभी तो समझाया, उसी का ही एक एग्जांपल, एक और एग्जांपल, वाटर। वाटर का ही आपको वाटर इमेज बनाना है, क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन है, वाटर का वाटर इमेज और वाटर का मिरर इमेज। देखिए, जब वाटर का मिरर इमेज बनाओगे तो ये वाला विपरीत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आर इस प्रकार हो जाएगा, ई सेकेंड नंबर पे आ जाएगा। ठीक है ना, यहां से। ठीक है, उसके बाद टी, क्या टी में कोई चेंज होगा, क्या टी में कोई चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार के वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे, टाइम नहीं लगे इस वजह से, बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ए का ए ही होगा, डब्ल्यू का देखिए, डब्ल्यू का डब्ल्यू ही होगा, इसमें 3 लेटर तो ऐसे दे दिए जिनका सेम ही होगा। ठीक है, वाटर में डब्ल्यू का देखिए एक बार, डब्ल्यू इधर की साइड यानी कि इंटरफेस ऐसे, बाकी बचा हुआ ऐसे, क्या कोई चेंज हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, देखिए वाटर इमेज देखिए एक बार,
ये नीचे की तरफ आ जाएगा, संख्या या इनका स्थान जो क्रम है वो यही रहेगा, बस इनकी स्थिति चेंज हो जाएगी। जब इसको नीचे करोगे तो क्या ये m बन जाएगा, क्या ये m बन जाएगा। a को देखोगे तो क्या ये इस प्रकार का इंटरफेस बन जाएगा, t को देखोगे क्या इस प्रकार का बन जाएगा, e को देखोगे क्या ये सेम रहेगा, r को देखोगे क्या इस प्रकार का बनेगा। एक बार देखिए, ये है वाटर, हिंदी में लिख देता हूं, नहीं कई कर देंगे कि वाटर इमेज जल पढ़ते हैं, वाटर का ही वाटर ही बना दो। ये है दर्पण पृथ्वी, ठीक है। देखिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा एक बार। देखिएगा, एक और प्रकार के क्वेश्चन थोड़े से, अभी मैंने आकृति वाले सब हर प्रकार के बनाना आपको दर्पण है, वाटर इमेज है, मैं दोनों को साथ लेके चल रहा हूँ ताकि जो आपका टॉपिक है वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, ठीक है। एक बार देखिए, बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। ये है दर्पण इमेज, ये है वाटर इमेज यानी जल प्रतिबिंब, ठीक है। देखिए, दर्पण प्रतिबिंब में ये विपरीत हो जाएगा, घूम जाएगा, यानी ये जो सभी इंटरफेस है वो यही होने चाहिए, यानी जहां तीर है तो यहाँ वाला जो तीर ही होना चाहिए, यहाँ खाली है ये खाली होना चाहिए, यहाँ जो तीर है वो तीर होना चाहिए, यहाँ खाली है यहाँ तीर, ठीक है। अब आगे आप देखिए, आगे कोई सिंबल है नहीं है, यानी आगे जो सीधी रेखा है इसका कोई जो दर्पण इमेज है वो सेम ही रहेगा। तो क्या आपको इस प्रकार का इंटरफेस प्राप्त हुआ, क्या आपको कोई दिक्कत आई? नहीं आई। तो एक बार देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, जो चौथा वाला था मैंने वाटर इमेज की तरफ से आपको नंबरिंग दी है, नहीं कि वैसे तो आपका जो सीधे क्रमांक में नंबर है क्वेश्चन की जो नंबरिंग है वो ये है, ठीक है। पहला वाला पांचवें पे, पांचवा वाला पहले पे, तो अपने को तो पहले से ही चलना है, तो पहले नंबर पे पांचवा वाला आएगा, यानी ये आएगा। तो इस जब तीर का आप वाटर इमेज बनाएंगे तो क्या यही आएगा, और क्या आप इस रेखा का वाटर इमेज बनाएंगे तो क्या यही प्राप्त होगा, यही प्राप्त होगा। तो आपको नंबरिंग ध्यान में रखनी है और वाटर इमेज बना देना है, ठीक है। इसका यही, फिर दूसरे नंबर पे एक सीधी रेखा, फिर तीसरे नंबर पे तीर वाली, फिर सीधी रेखा, फिर तीर वाली, ठीक है। क्या आपको समझ में आया? क्या आपने नोट किया? नहीं किया हो तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। एक बार नाम भी डाल देता हूं, ये है जो जल प्रतिबिंब है, ये है जो दर्पण प्रतिबिंब, एक पर ही दोनों फॉर्मूले अप्लाई करते हुए चल रहे हैं, ठीक है।
देखिएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट इस प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है। इसका आपको दर्पण और जल प्रतिबिंब दोनों निकालना, ठीक। देखिए क्या ये जो बॉक्स है, अभी आपको बताया था त्रिभुज बॉक्स, या फिर आपको कहूं तो एक वर्ग है, आयत वगैरह, क्या उनका चेंज होता है? नहीं होता। वर्त ले लो, चाहे जे ले लो, चाहे समांतर चतुर्भुज ले लो। जैसे समांतर चतुर्भुज ये है, उसका चेंज हो गया, उसका चेंज हो गया किस प्रकार से? इस प्रकार से, ठीक है। क्या उसका चेंज हुआ? बिल्कुल हुआ। उसके अलावा जो सेम आकृतियां हैं, कहूं जिनमें जो आकृतियां हैं सेम हैं, जिस प्रकार वर्ग, आयत, त्रिभुज, ठीक है, इनका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो ये खुद ही रहते हैं, चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को एक इंटरफेस दिख रहा है, वो क्या है? वर्ग। तो एक वर्ग बना लीजिए उसी प्रकार, ठीक है। इसको चेंज करना है, यानी कि ये वाला जो इंटरफेस है, ये वाला जो यहां ही आना चाहिए। एक बार देखिए, यहां एक छोटी रेखा आगे है, तो शुरू में छोटी रेखा आगे, उसके बाद बड़ी, यहां तक ठीक है। इसका नीचे वाला इंटरफेस देखिए। अब आप कहोगे आपने डायरेक्ट क्यों लिख दिया? क्योंकि ये भी अपने आप में एक वर्ग है या एक आयत है, तो क्या ये चेंज होगा? क्या इसमें छोटा बड़ा देखने की जरूरत है? ये वाला जो शीर्ष है, जो इधर की साइड, ठीक है, इसे पता ही नहीं चलेगा आपको वर्ग और आयत में, ठीक है, तो सेम ही रहेगा। आप एक एक पे नंबरिंग करके भी नोट करोगे तो भी सेम रहेगा, ठीक है। एक बार देखिए, जब इसको इधर की साइड चेंज करेंगे तो जो ये वाला कोना है, क्या वो यहां पहुंच जाएगा? ठीक है। तो देखिए इस प्रकार का इंटरफेस प्राप्त होगा, ठीक। ये क्या है आपका? दर्पण प्रतिबिंब। एक बार जल प्रतिबिंब भी आपको नोट करना है, तो वर्ग और आयत और वर्ग, इन तीनों का जल प्रतिबिंब भी सेम रहता है। तो सबसे पहले ये एक वर्ग है, सेम नोट कर दीजिए एक वर्ग को, ठीक है। ये जो नीचे वाला सिरा है वो ऊपर होना चाहिए, जो इधर वाला कोना है वो एक वर्ग है, तो उसमें आपको देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार यहाँ देखिए, यहाँ छोटा और ये बड़ा, ठीक है। इसके बाद ऊपर की तरफ देखिए, कौन सी रेखा किस प्रकार आएगी? तो ये वाला है जो इधर की साइड रखेंगे, तो पहले छोटी फिर बड़ी, ठीक है। ये है जो जल प्रतिबिंब, और ये है दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारिए, नोट कर लीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। स्क्रीनशॉट मार दोगे तो आपको भी आसानी होगी, मुझे भी आसानी होगी, ठीक है। साथ साथ सोल्व करते हुए भी चलिएगा। इसी के साथ
आपको याद ये रखना है कि जल प्रतिबिंब में क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब में क्या करना है, बस। बाकी क्वेश्चन चाहे आकृति के हो, चाहे वर्ड के हो, और चाहे वैसे कोई आकृति हो, एक्स्ट्रा कोई आकृति, सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए एक बार, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको एक स्टार दे रखा है, ठीक है। इसका प्रतिबिंब पूछा है, तो इस साइड इस प्रकार का इंटरफेस है, ठीक है, देखिएगा। और इधर की साइड इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। दोनों में अंतर है, लाइनिंग जरूर है लेकिन लाइनिंग का अंतर है। जहां यदि आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं यहां नोट कर देता हूं बड़े आकृति में। जहां तो ऐसे है और जो नीचे वाला है वो इस प्रकार है, यानी इसमें तो सीधी रेखा है, इसमें खड़ी रेखा है, ठीक है। ये बगल वाला है जो पूर्ण रूप से भरा हुआ है, यानी पूरा डार्क है, लेकिन इसको हम डार्क करने में टाइम वेस्ट ना करते हुए वैसे ही अंकित कर देते हैं, ठीक है। देखिए क्या ये वाला इंटरफेस इस प्रकार बनेगा, तो क्या इसमें आकृति में चेंज होगा? नहीं होगा, आकृति वही स्टार की रहेगी, ठीक है। इन कोनों के जो रंग दे रखे हैं, जो अलग अलग प्रकार दे रखे हैं, वो चेंज होंगे। एक बार नीचे वाले की तरफ देखिएगा, जो नीचे वाले की तरफ एक ही है, तो ये वाला जो इंटरफेस है वो सेम रहेगा, यानी ये जो खड़ी रेखाएं हैं वो नीचे वाले में ही आएंगी। अपना नीचे वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब करना है अपने को इन दोनों को, क्या कहा था, इधर वाला जो इंटरफेस है वो इसके बराबर होना चाहिए। ये जब डार्क है तो ये वाला भी डार्क होना चाहिए। आपको 3 में से 2 पता चल गया, बचा 1, उसको भी पूरा कर दीजिए, ठीक है। क्या क्या आकृति बन गई? बिल्कुल बन गई। क्या आप इसका जल प्रतिबिंब बना सकते हो? एक बार कमेंट में इसका जल प्रतिबिंब बना के बताइएगा, कमेंट में जल प्रतिबिंब बना के बताइएगा। देखिएगा इसका जल प्रतिबिंब, ये था आपका दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब आपको बनाना है जल प्रतिबिंब। देखिए ऊपर और नीचे वाली आकृतियों में दोनों साइड एक ही चीज नजर आ रही है, वो क्या है? इस प्रकार के त्रिभुज। अभी आपको पता नहीं चला है, ये है। जब आप इसको नीचे की तरफ करोगे, आप इसको नीचे की तरफ करोगे तो ये वाला ऊपर, ये इसके बाद, तो इंटरफेस तो आपका इस प्रकार का ही बनेगा। जो आकृति है वो आपकी इसी प्रकार की बनेगी। बस आपको देखना क्या है? देखना वही चीज है, आकृति में कलर कौन सा भरा जाएगा। कलर या फिर आकृति की इमेज किस प्रकार बनेगी, सीधी रेखा या फिर जो अपनी तिरछी रेखा है इस प्रकार की, या फिर डार्क। ये वाला इंटरफेस जो नीचे की तरफ है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ सीधी रेखा, ठीक है। जो ऊपर था वो नीचे, लेकिन ऊपर वाला जो था, जो ब्लैंक था,
ब्लैंक ही है बिल्कुल। ये वाले जो इंटरफेस है कहूं जो इनकी क्रमांक है वो क्या चेंज होगा, वो क्या चेंज होगी एक बार देखिए। इधर की साइड ये, इधर की साइड ये, हाँ बिल्कुल बी का बी ही बनेगा, ठीक है। तो क्या इनका क्रमांक चेंज हुआ तो क्या इनका क्रमांक चेंज होगा, क्या इनका क्रमांक चेंज होगा एक बार बताइएगा। क्या इनका क्रमांक चेंज होगा, बस देखना क्या है, इसमें सीधी लाइन है, इसमें डार्क है, ठीक है। इसमें डार्क है, इसका मतलब सेम, कोई चेंज नहीं होगा। तो डार्क की तरफ डार्क कर देते हैं। और ये सीधी लाइन है, सीधी का जल प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा, ठीक है। यानी कि यहां जो है वो ये रेखा आएगी, तो जल प्रतिबिंब आपका जल प्रतिबिंब, ठीक है। नोट कर लीजिए दोनों, ये नोट कर लीजिए दोनों, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसी के साथ जो आपका जो एक टॉपिक था, इमेज के अंदर एक टाइप ही बोलूंगा, वाटर इमेज और मिरर इमेज, ये आपका कंप्लीट हो गया। कल मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ आऊंगा, वो हो सकता है काउंटिंग फिगर या फिर पेपर कटिंग या फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर फॉर्मेशन, ठीक है, या फिर कंप्लीटेशन ऑफ फिगर। कितनी प्रश्नावली हो गई एक बार देखिए। पहली तो वाटर एंड मिरर इमेज मैंने करवा दी, उसके बाद फिगर काउंटिंग, आकृति गिनना, तीसरी एम्बेडेड फिगर, फोर्थ जो प्रश्नावली है वो क्या है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। जो बचपन में अपन काटते थे उसकी सभी जो प्रक्रिया है वो यहां समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए जो अपन जहाज बनाते थे वो इसका ये प्रकार है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिगर फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट ऑफ फिगर, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है वो ही करवाऊंगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करवाऊंगा, ठीक है। वैसे तो ये 6 प्रश्नावली हैं, किन पर आधारित, फिगर्स पर आधारित, आकृतियों पर आधारित। आपको सीरीज वाइज जो भी टाइप अच्छा लगेगा, जो इस पर आधारित होगा वो मैं आपको करवाऊंगा, या फिर आप कोई पार्ट पहले करवाना चाहते हैं तो आप एक बार कमेंट में आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ आपकी क्लास का दी एंड हुआ। जय हिंद, जय भारत। सपोर्ट अपना बेहतर रूप से बनाएं।